नॉर्मलता क्या होता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है। तो 1 लीटर विलयन में घुली हुई विलेय की ग्राम में तुल्यांक की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो किसी भी विलयन के 1 लीटर में किसी भी विलेय के ग्राम तुल्यांक की जितनी मात्रा घुली होती है वही उसकी नॉर्मलता कहलाती है। और हम नॉर्मलता को कैपिटल N से निरूपित करते हैं। तो यदि हम बात करें इसके फार्मूले की, तो जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि 1 लीटर में घुली हुई विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, तो इसलिए हमारा जो फार्मूला होगा नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक में संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। अब फार्मूले में एक पॉइंट आ रहा है तुल्यांक की संख्या। तो आइए पहले जानते हैं कि तुल्यांक की संख्या क्या होता है और तुल्यांक की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, जिसे हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, बटे पदार्थ का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, जिसे हम तुल्यांकी भार भी कहते हैं और इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम पदार्थ का ग्राम तुल्यांक नॉर्मलता में रख दे तो हमारा नॉर्मलता का नया जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे तुल्यांक द्रव्यमान गुणे आयतन लीटर में। तो शॉर्ट में नॉर्मलता का जो फार्मूला बनेगा N = W/E × V। तो यहाँ पर जो कैपिटल E है वो है तुल्यांक की भार, V क्या है आयतन है और स्मॉल w क्या है विलेय का भार है। अब यदि हम आयतन को मिलीलीटर में लेते हैं तब हमारा ये फार्मूला हो जाएगा नॉर्मलता का W × 1000/E × V। तो हमारा आयतन हो जाएगा यहाँ पर ml में। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आयतन ml में दिया हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं या फिर वहाँ पर आप आयतन को सीधे लीटर में कन्वर्ट कर लें। यदि आप लीटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पर इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। बस आपको करना है क्या है 1000 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो फार्मलता होता क्या है कि किसी भी विलयन के 1 लीटर में जितना विलेय का ग्राम सूत्र भार घुला होता है वही विलयन की फार्मलता कहलाती है और फार्मलता को हम कैपिटल F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बात करें यदि हम इसके फार्मूले की, तो परिभाषा के अनुसार इसका फार्मूला होगा फार्मलता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन। क्योंकि फार्मूले में क्या बोला है कि किसी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। तो यहाँ पर विलयन के आयतन में घुला हुआ है विलेय पदार्थों के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। तो ये तो बात हुई फार्मलता के सूत्र की। अब यहाँ पर आता है कि विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भार की संख्या क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। चूंकि हम सभी जानते हैं कि पदार्थ का जो ग्राम सूत्र भार होता है पदार्थ का ग्राम में भार बटे पदार्थ का सूत्र भार के बराबर होता है। तो यदि क्वेश्चन में आपको विलेय पदार्थ का भार ग्राम में दिया हो और पदार्थ का सूत्र भार जैसे हम लोग अणु भार निकालते हैं उसी प्रकार से हम पदार्थ का सूत्र भार ज्ञात करेंगे। तो जब हमें विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या पता चल गया कि कैसे ग्राम सूत्र भार निकालते हैं, तब फार्मलता का सूत्र हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो फार्मलता बराबर होगा विलेय पदार्थ का ग्राम में मात्रा बटे विलेय पदार्थ का सूत्र भार गुणे विलयन का आयतन। यानी कि हम ग्राम सूत्र भार की जगह रख देंगे पदार्थ का ग्राम में भार बटे पदार्थ का सूत्र भार। तो ये जब वैल्यू रखते हैं तो हमारा फार्मूला बना फार्मलता का विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलेय पदार्थ का सूत्र भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि फार्मलता का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सामान्यतः फार्मलता आयनिक ठोसों के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात जब विलेय पदार्थ आयनिक ठोस हो उस स्थिति में फार्मलता के रूप में सांद्रता प्रदर्शित की जाती है और जो ठोस अणुओं के रूप में नहीं पाए जाते उनके लिए सूत्रभार ज्ञात किया जाता है और इसलिए ऐसे पदार्थ की सांद्रता को फार्मलता के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हमें यहाँ पर यह देखना है कि जो ठोस अणुओं के रूप में रहते हैं उनका हम सूत्रभार ज्ञात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने फार्मूले में देखा कि सूत्रभार के द्वारा ही हम लोग फार्मलता ज्ञात करते हैं। तो इस कंडीशन में यानी कि जब ठोस अणु के रूप में होते हैं तो सांद्रता हम फार्मलता के रूप में ज्ञात करते हैं। वही बात करें हम किसी भी विलयन की जो फार्मलता होती है वो ताप पर निर्भर करती है। यानी कि अगर ताप के मान में परिवर्तन होता है तो फार्मलता पर भी प्रभाव पड़ता है। फार्मलता ताप बढ़ने या घटने पर वो भी घटता बढ़ता है। अगला कंडीशन ये कहता है कि जब विलेय पदार्थ के अणुभार और सूत्रभार का मान समान होता है तो इस स्थिति में विलयन की जो फार्मलता का मान होता है वो मोलरता के समान होता है।